Hi guys, so in today's video I am not going to cover a specific company but I will try to cover a पूरा industry. ठीक है, मतलब ये जो housing finance segment है, all the companies, specifically affordable housing finance. So all these companies like Star Housing, India Shelter, Home First, Aptus, आवास, आधार, ये सब कंपनीज जो है, ये जो पूरा इंडस्ट्री है, जो पूरा इंडस्ट्री का CAGR निकाले तो दैट इज़ अराउंड 20%. तो पूरा अफोर्डेबल हाउसिंग का स्पेसिफिकली बोलूँ तो, एंड ऑल दीज कंपनीज आर ग्रोइंग अराउंड नॉर्थ ऑफ 20-25-30% के आसपास. और ये सेक्टर है, मतलब दैट इज़ इनटू ह्यूज टेलविंड्स एंड ऑल दीज कंपनीज आर रिपोर्टिंग ग्रेट नंबर्स. सो अगर मैं देखूँ तो ये पीयर टू पीयर एनालिसिस जो कर रहा हूँ, सो दिस इज स्पेसिफिकली बिकॉज द कैपिटल, अपना तो कैपिटल जो है दैट इज़ लिमिटेड. ठीक है, सो वी वांट द कंपनीज विच आर ग्रोइंग द फास्टेस्ट रेट एंड दे आर अवेलेबल एट अ चीपर वैल्यूएशन. सो अभी सबसे पहले इफ़ आई स्टार्ट विद द कंपनी विच इज़ वेरी स्मॉल, दैट इज़ स्टार हाउसिंग. ठीक है, तो स्टार हाउसिंग इज़ a very small company. They have around a AUM of around 500 600 540 करोड़ के आसपास का AUM का साइज़ है एंड उनका ग्रोथ भी अराउंड 45% के आसपास है. तो दैट इज़ वेरी गुड नंबर अगर एब्सोल्यूट नंबर देखूँ तो. बट प्रीवियसली दे वर ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ 55 60 65 70% के आसपास का ग्रोथ आ रहा था. एंड उनका अगर साइज़ देखूँ तो इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू the second biggest player, which is India Shelter. That is the second in this race. Oh, that is growing around 35%. So around that is 15 times of the size of Star Housing जो India Shelter है. तो if I wanted this company at least to minimum to grow around 55 to 60% के आसपास, but as of quarter 3, if we talk about the AUM का growth, that has reduced to around 45%. But दूसरा सब अच्छा है, ROE numbers are going up, and they have also given a guidance to grow around, they want to reach around 700 करोड़ के आसपास का AUM. एंड एज ऑफ Q1 में बोला था, तो दैट कम्स टू अराउंड ग्रोथ ऑफ अराउंड 60-70% के आसपास का AUM का ग्रोथ आता है. तो ये कंपनी अच्छा है, ग्रोइंग एट अ गुड फास्टेस्ट रेट अमंग द पीयर्स, बट वेरी स्मॉल कंपनी, वेरी रिस्की कंपनी एज वेल. अभी ये टाइम दे डिडंट डू अ कॉन कॉल एज वेल. ठीक है, मतलब ख़राब रिजल्ट आता है तो कॉन कॉल नहीं करता है, अच्छा रिजल्ट आता है तभी कॉन कॉल करता है. And the second company that I talk about is India Shelter. It is the fastest growing player after Star Housing, and it is one of the best player in this industry. Their ROE का नंबर ऊपर जा रहा है. क्रेडिट कॉस्ट इज ऑल्सो विद इन द लिमिट ऑफ अराउंड 0.4 to 0.5%. एंड दे वॉन्ट लॉन्ग टर्म गाइडेंस भी अगर देखूँ तो बाय FY30 दे वॉन्ट टू रीच AUM साइज ऑफ अराउंड 30,000 करोड़. अभी कितना है, अराउंड 7,600 करोड़. तो कितना आता है, अराउंड CAGR कम्स डाउन टू अराउंड 30-35% के आसपास का लोन बुक AUM का जो ग्रोथ है दैट इज़. तो दैट इज़ वेरी गुड. एंड ये कंपनी जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन अराउंड 15 स्टेट्स में प्रेजेंट है. दे आर स्केलिंग अप एंड एवरी ईयर दे हैव टारगेटेड टू ऐड अराउंड 40 to 45 ब्रांचेस. तो सेकेंड आ गया इंडिया शेल्टर. थर्ड कंपनी दैट कम्स इन दिस रेस इज़ होम फर्स्ट फाइनेंस. सो होम फर्स्ट फाइनेंस का अगर देखो, द मेजॉरिटी ऑफ द बुक जो है दैट कम्स फ्रॉम योर महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु. तो ये 3 स्टेट्स में मतलब मेजॉरिटी ऑफ द जो AUM का प्रेजेंस है. सब कंपनीज, ऑल दिस कंपनीज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट स्पेसिफिकली अगर देखूँ तो दे हैव होम लोन वाला सेगमेंट होता है एंड लैप वाला. लैप इज़ बेसिकली अ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. तो मतलब उसमें घर इज़ योर हाउस इज़ केप्ट एज अ कोलैटरल एंड यू कैन टेक आउट द लोन. सो होम फर्स्ट का अगर देखूँ तो ग्रोथ फॉर Q3 ऑफ FY25 वॉज अराउंड 33%. एंड अगर उनका गाइडेंस भी देखूँ दैट बाय FY27 दे वांट टू रीच AUM का साइज ऑफ अराउंड 20,000 करोड़. अभी कितना है, अराउंड 12,000 करोड़. तो ऑलमोस्ट डबल. तो दैट कम्स टू इन 2 years, तो दैट कम्स टू अ ग्रोथ CAGR ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 28-30% के आसपास. तो दैट इज़ ऑल्सो गुड नंबर एंड दे आर अवेलेबल एट अ प्राइस टू बुक ऑफ अराउंड 3.5 के आसपास है. तो दैट इज़ रीजनेबल एज वेल. फिर द फोर्थ कंपनी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ एप्टस वैल्यू हाउसिंग. ठीक है, सो एप्टस का एक्चुअली देखूँगा तो उन्होंने गाइडेंस तो दिया है दैट दे विल ग्रो बाय 30%, बट एज ऑफ 9 months दे हैव जस्ट ग्रोन बाय अराउंड 27%. ओके, बट स्टिल there are better companies that are available compared to Aptus as well. बट हाँ, अच्छा कंपनी है. द ग्रोथ इज़ ऑल्सो गुड, द गाइडेंस इज़ ऑल्सो गुड. एंड इनका अगर ROE का नंबर देखो तो उनका अराउंड अभी ROE नंबर इज अराउंड 19%. एंड दे हैव गाइडेड दैट आगे जाके एज दे इंक्रीज द लेवरेज
आर क्या होता है बेसिकली, और आर ओ मल्टीप्लाई बाई लेवरेज, ठीक है। तो मतलब अभी उतना मतलब कंपनी के पास लेवरेज नहीं लिया कंपनी ने, तो आगे जाके एज दे इंक्रीज द लेवरेज दे आर टारगेटिंग दैट द आर ओ ई नंबर्स दैट वुड रेंज फ्रॉम अराउंड 23-24% के आसपास भी जा सकता है। मतलब आर ओ का डायरेक्शन भी ऊपर है। एंड इनका अगर देखूँ तो इनका स्प्रेड अच्छा खासा है, क्योंकि दे ऑल्सो हैव अ NBFC वाला सब्सिडरी है कि NBFC वाला कैटेगरी है भी, मतलब वहाँ पे भी वो लेंडिंग करता है। तो NBFC वाला जो सेगमेंट है दैट इज़ कम्प्लीटली अनसिक्योर्ड वाला। तो अनसिक्योर्ड सेगमेंट है, तो दे गेट बेटर यील्ड इज बेसिकली द रेट एट विच Aptus or any company will lend to its customers. तो मतलब as it is unsecured, you get better spreads as well. Spread is basically a yield minus the cost of fund. मतलब आपने cost of fund is basically the rate at which Aptus will borrow money from other banks and other NBFCs. तो दोनों को माइनस करेंगे तो yield minus the cost of borrowing और cost of funds जो है that is your spread. तो फोर्थ कंपनी आ गया अपना एप्टस हो गया। तो फर्स्ट वॉज स्टार, सेकंड वॉज इंडिया शेल्टर, थर्ड इज होम फर्स्ट फॉलोड बाय एप्टस। उसके बाद आता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। सो बजाज हाउसिंग का थोड़ा बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है। दे आर इनटू प्राइम हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। सो प्राइम हाउसिंग फाइनेंस और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में द डिफरेंस इज दैट अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज का जो एवरेज टिकट साइज जो होता है दैट इज अराउंड रेंजिंग फ्रॉम अराउंड 9 to 15 लाख से 10 to 15 लाख के आसपास समझ लो। मतलब थोड़ा मतलब दैट इज इनटू योर टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ में मेजॉरिटी ऑफ द लोन्स जो है वह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बट प्राइम हाउसिंग फाइनेंस में क्या होता है, उनका एवरेज टिकट साइज अराउंड रेंजिंग फ्रॉम 50 लाख को जा सकता है 1 करोड़ 2 करोड़। मतलब द स्काई इज़ द लिमिट फॉर दैट। एंड दे यूजुअली डू दैट इन मेट्रो सिटीज़, टीयर 1 सिटीज़ में। एंड उनका अगर देखूँ तो बजाज हाउसिंग का देयर लोन बुक का जो मतलब AUM का जो साइज़ है दैट इज़ 1 लाख करोड़। इट इज़ द बिगेस्ट प्लेयर, मतलब द लार्जेस्ट प्लेयर इन द दिस हाउसिंग फाइनेंस का पूरा सेगमेंट देखो, अफोर्डेबल प्राइम सबको मिला के इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर इन दिस सेगमेंट। एंड उनका गाइडेंस है टू ग्रो बाय अराउंड 24-26%। एंड उनका अभी ये क्वार्टर का ग्रोथ भी था अराउंड 26%। तो मतलब इफ़ बजाज हाउसिंग फाइनेंस at a loan book size of around 1 lakh crore is growing at 25-26%, so I expect the other companies which have a smaller base with lower AUM size to grow at a better rate compared to Bajaj Housing, ठीक है। बट बजाज हाउसिंग का यही प्रॉब्लम है कि उनका वैल्यूएशन, ठीक है। जब ये IPO आया तो IPO आई थिंक दैट इट गॉट लिस्टेड एट अराउंड 160 150 170 के आसपास, वो गया 180 तक गया होगा, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। बट तब उनका प्राइस टू बुक केम डाउन टू अराउंड 7 टाइम्स, 7.5 के आसपास हो गया। अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली इट इज़ कंप्रेसिंग डाउन एंड इट हैज़ बिकम अराउंड 5x हो गया। तो मतलब यूजुअली एंड उनका ग्रोथ भी अगर देखूँ तो दैट वॉज 25, दैट इज़ नॉट बैड, बट इट इज़ मतलब इतना अच्छा भी नहीं है इतना ख़राब भी नहीं है। इट इज़ एवरेज कमिंग आउट टू मतलब 25-26%। एप्टस का भी अगर देखूँ तो दैट इज़ 27% ही है। मतलब अगर बजाज हाउसिंग एट अ बेस ऑफ 1 लाख करोड़ इज ग्रोइंग एट 26% एंड एप्टस विथ अ बेस एट अराउंड 10,000 करोड़, मतलब 1/10 है एप्टस एंड दे आर ऑल्सो ग्रोइंग अराउंड 27%। मतलब उतना मतलब फ़र्क नहीं है मतलब दोनों में। बट बजाज हाउसिंग का जो प्राइस टू बुक है दैट इज़ अराउंड 5 टाइम्स एंड यूजुअली all these companies usually trade around 3 to 4 times price to book, max 4.5 times भी जा सकता है। बट यूजुअली एवरेज अगर इतने साल का देखूँ तो यूजुअली दे ट्रेड अराउंड 3 to 3.5 4 टाइम्स के आसपास ही। मतलब अगर इफ़ यू आर ग्रोइंग अराउंड 30-35-40% के आसपास, तब मतलब दैट वैल्यूएशन कैन सस्टेन बट 5 टाइम प्राइस टू बुक। बजाज नाम है, ठीक है, ब्रांड भी अच्छा है, द पेरेंट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। फिर उसके बाद आते हैं द फिफ्थ कंपनी दैट इज़ योर आधार हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। आधार हाउसिंग फाइनेंस मतलब बहुत ही इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर। मतलब उनका अफोर्डेबल हाउसिंग में इट इज़ द फर्स्ट, प्राइम हाउसिंग में प्राइम हाउसिंग तो बजाज हाउसिंग इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर। तो आधार हाउसिंग का साइज इज़ अराउंड 24-25,000 करोड़ का AUM का साइज़ है एंड दे आर एबल टू ग्रो एट अराउंड 21% के आसपास का ग्रोथ रेट है। तो मतलब इट इज़ नॉट वेरी वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी, बट ठीक है, पूरा इंडस्ट्री जो ग्रोथ रेट से आ रहा है उसके मतलब +2-3% के आसपास उनका ग्रोथ है आधार हाउसिंग का। आधार हाउसिंग इज़ फेयरली अ बिग कंपनी एंड उनका भी मतलब प्रेजेंस भी देखूँ तो दे आर ऑल्सो प्रेजेंट अराउंड 15 स्टेट्स के आसपास ही प्रेजेंट है। एंड उनका भी मतलब अच्छा खासा एवरेज ही है, मतलब सब ROE नंबर ऑल्सो स्टेबल ग्रो ही कर रहे हैं। एंड उनको मतलब यील्ड भी अच्छा है, कॉस्ट ऑफ ROE नंबर का गोइंग, क्रेडिट कॉस्ट भी सिक्योर्ड वाला सेगमेंट में है तो क्रेडिट कॉस्ट भी उतना नहीं है।
फिर जो दूसरा कंपनी है दैट इज़ आर आवास फाइनेंशियल्स, ठीक है। आवास इज़ द स्लोएस्ट प्लेयर इन दिस इंडस्ट्री। देखो तो आवास का ग्रोथ इज़ अराउंड 20% के आसपास, बट बीच में उनको दे पूरा मतलब वो टेक्नोलॉजी पे बहुत काम कर रहा था, इसलिए दे डिडंट फोकस मच ऑन योर दे डिडंट फोकस मच ऑन योर ग्रोथ के आसपास। तो अभी ऑलमोस्ट अभी सब काम तो हो गया उनका। द टेक चेंजेस दे वांटेड, मतलब पूरा अगर नया ऐप लॉन्च कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन द टेक। एंड वो लोग का टर्न अराउंड टाइम, मतलब टर्न अराउंड टाइम इज़ बेसिकली आपने मतलब अगर आज फॉर्म भरा, ठीक है, आपको आपको लोन चाहिए, अगर डे 5 पे आपको सब अप्रूवल हो गया एंड लोन डिसबर्स हो गया, आपके अकाउंट में आ गया पैसा एट द 5th डे, ठीक है, तो योर टर्न अराउंड टाइम इज़ बेसिकली 5th डे, 5 days। तो उनका टर्न अराउंड टाइम पहले अराउंड 10 days होता था, 10-11 days, वो कम कम करके इट इज़ अराउंड 7 days। तो मतलब दिस इज़ वन ऑफ द एफिशिएंसी पैरामीटर, लाइक हाउ इज़ द कंपनीज ऑपरेशन वर्किंग आउट। एंड अभी आवास का अराउंड 20% है विच इज़ लोएस्ट, एंड आई एक्सपेक्ट देम टू ग्रो एट अ बेटर रेट। उनका गाइडेंस है अराउंड 20%, एंड आधार का भी अराउंड 22 to 24% ही है। तो मतलब थोड़ा बड़ा साइज़ भी बन गया, इसीलिए उनका इट इज़ डिफिकल्ट टू ग्रो। बट बजाज हाउसिंग मतलब दैट इज़ ग्रोइंग एट अराउंड 25% विथ एन AUM साइज ऑफ अराउंड 1 लाख करोड़। उसके बाद दो अलग जो कंपनीज है दैट इज़ योर रेपको होम फाइनेंस एंड सम्मान कैपिटल करके। तो दीज आर ऑल्सो इनटू योर अफोर्डेबल हाउसिंग, बट ये थोड़ा उनका थोड़ा पास जो है वो दैट वाज वेरी बैड, ठीक है। तो दीज आर टाइप योर टर्न अराउंड कंपनीज, जैसे हाई रिस्क कंपनीज है, थोड़े टर्न अराउंड मतलब फॉर्म कर रहे हैं कि अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि दे आर ऑल्सो अवेलेबल एट अ प्राइस टू बुक ऑफ 0.5 to 1 प्राइस टू बुक, क्योंकि उनका पहले बहुत ख़राब था, लोन बुक का ग्रोथ नहीं आ रहा था, 0% का लोन बुक ग्रोथ है, एसेट क्वालिटी ख़राब है, GNPA NNPA आर अराउंड 7-8%, और ये सिक्योर सेगमेंट में होकर भी उनका इतना प्रॉब्लम हो रहा था। तो रेपको का अगर देखूँ तो रेपको का अराउंड अभी थोड़ा देखूँ तो टर्न अराउंड स्टोरी थोड़ा स्लो डाउन तो हो रहा है, क्योंकि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, द GNPA NNPA रेशियोज आर गोइंग डाउन। बट उनका जो लोन बुक का जो ग्रोथ है, AUM का जो लोन बुक का साइज वॉज अराउंड 14,000 करोड़ एट द स्टार्ट ऑफ Q1। उन्होंने बोला था कि वी विल डू 15,000 करोड़ के आसपास पहुँच जाएंगे। तो दैट कम्स डाउन टू अराउंड ग्रोथ ऑफ अराउंड 10% के आसपास का लोन बुक का ग्रोथ आता है। बट अभी दे हैव रिड्यूस द गाइडेंस, Q2 में आया गाइडेंस बोला 14,800 करे, चलो ठीक है। Q3 में आके बोल रहा है वी विल जस्ट डू 14,600 करोड़, मतलब कम कर रहा है गाइडेंस। फिर उन्होंने डिसबर्समेंट भी स्लो डाउन कर दिए, पहले बोल रहे थे वी विल डू अराउंड 3,700 करोड़ ऑफ डिसबर्समेंट दिस ईयर, अभी बोल रहे हैं वी विल जस्ट बी एबल टू डू 3,300 करोड़। तो ये प्रॉब्लम है उनके साथ। फिर दूसरा जो कंपनी है सम्मान कैपिटल, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कंपनी है। इनका तो पहले अगर देखूँ तो पहले तो दिस कंपनी वॉज फोकसिंग मोर ऑन योर कोर्ट केसेस में ज़्यादा ध्यान था, और धंधे पे कम ध्यान था इनका। इनका अगर देखूँ तो उनका पहले तो बहुत प्रॉब्लम थे, क्योंकि उनका लेगेसी बुक, मतलब दे नाउ क्वान्टिफाई दैट एज अ लेगेसी बुक, मतलब जो ख़राब बुक है, जो पहले जो ख़राब लोन दिए थे, जो कॉर्पोरेट लेंडिंग जो होलसेल बुक में प्रेजेंट था। तो उन्होंने क्या किया, अभी एक ग्रोथ AUM बना है और एक लेगेसी वाला AUM जो है, लेगेसी बुक है और ग्रोथ बुक है, ठीक है। ग्रोथ बुक में मतलब अच्छे क्वालिटी लोन्स है उनके, जो प्रॉपर टाइम पे वो लोग पेमेंट्स आ रहे हैं, एंड दे आर ग्रोइंग एंड स्केलिंग अप दैट बुक। एंड जो दूसरा जो बुक है, जो लेगेसी बुक, जो उसमें होलसेल वाले जो रीपेमेंट्स अभी आ रहे हैं, तो वो कम कर रहे हैं, एंड उसका AUM का ग्रोथ वहाँ पे जो लेगेसी वाला है वो डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो उनका अगर देखूँ तो AUM का साइज अराउंड आई थिंक अराउंड 27,000 करोड़ के आसपास है, एंड दे हैव टारगेटेड दैट FY27 तक दे वांट टू रीच 1 लाख करोड़ का AUM, मतलब अराउंड 3x करेगा इन 3 years। तो दैट कम्स टू अराउंड CAGR ऑफ अराउंड 30-35% के आसपास, एंड दे आर अवेलेबल एट अ प्राइस टू बुक ऑफ 0.3-0.4, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं था अभी तक, मतलब बोल रहे हो आप अभी उनका, एंड उनका मतलब पहले तो मतलब बहुत ख़राब हालत था, अभी भी मतलब दे हैव नाउ स्टेबलाइज, एंड नाउ दे आर फोकसिंग मोर ऑन द ग्रोथ। एंड ऑल्सो देयर ROE का नंबर्स ऑल्सो दे हैव गाइडेड दैट वुड बी अराउंड 18% इंक्रीमेंटल ROE बोल रहा हूँ, तो दैट वुड बी अराउंड 18% के आसपास, अभी अराउंड 15% के आसपास। तो ROE का नंबर भी ऊपर जा रहा है, कॉस्ट टू इनकम भी रेशियो, मतलब आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दीज एज वेल। बट हाँ, पूरा अगर देखूँ तो अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पूरा अगर हाउसिंग फाइनेंस देखूँ पूरा सेगमेंट, जो मतलब जो बड़े बड़े टॉप प्लेयर्स में से देख लूँ, तो स्टार हाउसिंग का आई एम नॉट काउंटिंग, बिकॉज उनका ग्रोथ अच्छा है, एब्सोल्यूट नंबर देखो तो दैट इज़ गुड, बट
उनका पहले दे यूज टू ग्रो अराउंड 70% 60%, अभी ग्रोथ आ गया 45%, एंड उन्होंने ये टाइम कॉन कॉल भी नहीं किया. सो आई वी ऑल्सो डोंट नो एज इन्वेस्टर्स एज वेल. सो फर्स्ट आई विल पुट एज इंडिया शेल्टर, सेकेंड आई विल पुट एज योर होम फर्स्ट. उसके बाद स्टार हाउसिंग को मतलब आई एम एक्सक्लूडिंग नाउ. फर्स्ट आई विल पुट इंडिया शेल्टर, आफ्टर दैट होम फर्स्ट, उसके बाद बजाज हाउसिंग डालूंगा, उसके बाद एप्टेस डालूंगा, क्योंकि बजाज हाउसिंग एट अ बेस ऑफ 1 लाख करोड़ इज ग्रोइंग एट 26%, एंड एप्टेस एट अ बेस ऑफ 10,000 करोड़ इज ग्रोइंग एट 27%. एंड उसके बाद वी विल पुट आफ्टर दैट इज आधार हाउसिंग एंड देन आवास फाइनेंशियल. एंड जो दूसरे जो सेगमेंट जो कंपनी है वो तो एक्सक्लूड कर रहा हूँ, टर्न अराउंड है, जो आर सम्मान कैपिटल एंड रेपको. दोनों में से आई फील बेटर इज सम्मान कैपिटल. ठीक है, उतने रखते हैं. थैंक यू.